हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। टॉपिक चल रहा है बच्चों टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और अर्थ मैग्नेटिज्म। इससे पहले वाले लेक्चर में वीडियो में आपने टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म पढ़ा था, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में उसमें डिस्कस कर चुका हूं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं बच्चों आज इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल है, बस आप ध्यान से सुनें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक मैप। हमारी जो अर्थ है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की और मैग्नेटिक मैप की। हमारी जो अर्थ है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पर एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट होंगे। मतलब हमारी जो अर्थ है एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पर अर्थ के मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा। तो अलग अलग पॉइंट्स पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे एंगल ऑफ डिप होता है, डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मैंने 3 एलिमेंट्स बताई थी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एक तो डिक्लिनेशन, एक एंगल ऑफ डिप, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब क्योंकि हमारी अर्थ खुद एक मैग्नेट है तो अर्थ के अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्लेसेस पर डिक्लिनेशन, डिप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होंगे? अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। अर्थ के वे प्लेसेस जहां पर डिक्लिनेशन, डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? सेम हो। उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक मैप कहा जाता है बच्चों। फिर से समझो, हमारी अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अर्थ के अलग अलग प्लेसेस पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के जो एलिमेंट्स हैं, डिक्लिनेशन है, डिप है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग होंगे। और जिन प्लेसेस पर ये अर्थ एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सेम होते हैं, सेम वैल्यू उनकी होती है, उन प्लेसेस को मिलाने वाली लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक मैप कहा जाता है। यही लिखा है, देखो, मैग्नेटिक मैप का मतलब होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ओवर द अर्थ सरफेस वेरी इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अर्थ के अलग अलग जगह पर इनकी वैल्यू, डिक्लिनेशन, डिप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी? वेरी करेगी, मतलब डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट होगी। इट इज फाउंड दैट मेनी प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस हैव द सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट्स। अर्थ सरफेस पर कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो? उनकी वैल्यू सेम हो। उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक मैप बोला जाता है बच्चों। द लाइंस आर ड्रॉ जॉइनिंग ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ हैविंग सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट्स। दीज लाइंस फॉर्म मैग्नेटिक मैप्स। वे लाइन क्या बनाती हैं? मैग्नेटिक मैप बनाती हैं। उनको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। अब ये 5 होती है बच्चों। एक तो नाम याद करो 5 फील्ड लाइंस का: आइसोक्लिनिक, एक्लिनिक, आइसोगोनिक, एगोनिक, आइसोडायनेमिक। 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बच्चों अर्थ की। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक मैप 5 हैं। एक तो आइसोक्लिनिक लाइन, दूसरी होती है एक्लिनिक लाइन, थर्ड होती है आइसोगोनिक लाइन, फोर्थ होती है एगोनिक लाइन और फिफ्थ आइसोडायनेमिक लाइन। आइसोक्लिनिक का मतलब होता है जहां पर इंक्लिनेशन एंगल सेम हो, मींस एंगल ऑफ डिप जिन पॉइंट्स पर अर्थ के, उन पॉइंट पर, अर्थ के वे वाले पॉइंट जहां पर एंगल ऑफ डिप सेम हो, उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस को
आइसोक्लिनिक लाइन कहा जाता है बच्चों। कौन सी लाइन कहा जाता है? आइसोक्लिनिक लाइन कौन सी होती है? दीज आर द लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एंगल ऑफ डिप। अर्थ सरफेस पर वे वाले प्लेस जहां पर एंगल ऑफ डिप सेम होता है। आइसोक्लिनिक, आइसो का मतलब एक जैसा, आइसोक्लिनिक का मतलब जहां पर इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप आइसो का मतलब सेम हो, उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस को बोलते हैं मेरे बच्चे आइसोक्लिनिक लाइन। दीज आर द पॉइंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एंगल ऑफ डिप। अर्थ सरफेस पर वे वाले स्थान जहां पर एंगल ऑफ डिप सेम होता है, उन पॉइंटों को मिलाने वाली लाइनों को आइसोक्लिनिक लाइन कहते हैं। एक्लिनिक लाइन कौन सी है? आइसोक्लिनिक जहां पर एंगल ऑफ डिप सेम, उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस को आइसोक्लिनिक। एक्लिनिक जहां पर एंगल ऑफ डिप जीरो हो। These are the lines joining the place of zero angle of dip is called एक्लिनिक लाइन, और इसको मैग्नेटिक इक्वेटर भी कहा जाता है। बेटे अर्थ सरफेस पर वे वाले पॉइंट जहां पर एंगल ऑफ डिप सेम हो, जैसे मैग्नेटिक इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप सेम होता है, ठीक है ना। अर्थ सरफेस पर वे वाले पॉइंट्स, तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर है बच्चों, और इस मैग्नेटिक इक्वेटर के वे इस वाले अर्थ के वे वाले पॉइंट जहां पर एंगल ऑफ डिप जीरो हो, उन पॉइंट को मिलाने वाली लाइंस को हम एक्लिनिक लाइन कहेंगे। तो ये तो एक तरह से मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया ना। मैग्नेटिक इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप सेम जीरो होता है, तो मैग्नेटिक इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप जीरो होगा, तो मैग्नेटिक इक्वेटर एक तरह से क्या है? एक्लिनिक लाइन होगी, ठीक है ना। आइसोगोनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन जहां पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सेम, आइसोगोनिक लाइन। दीज आर द लाइंस जॉइनिंग द प्लेस ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जिन पॉइंट पर सेम हो, उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइनों को आइसोगोनिक। एगोनिक जिन पॉइंट पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जीरो हो, जिन पॉइंट्स पर अर्थ के वे वाले पॉइंट्स जिन पॉइंट पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जीरो हो, उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइनों को आइसोगोनिक एगोनिक लाइन बोलते हैं बच्चों। These are the lines joining the places of zero declination is called agonic line. आइसोडायनेमिक, आइसोडायनेमिक बोलते हैं अर्थ सरफेस पर वे वाले पॉइंट्स जहां पर अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम हो, उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस को आइसोडायनेमिक लाइन बोलते हैं बच्चों। These are the lines joining the places having the same value of horizontal component of earth magnetic field are called आइसोडायनेमिक लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 5 हो गई बच्चों। एक तो आइसोक्लिनिक जहां पर एंगल ऑफ डिप सेम हो, उन पॉइंट को मिलाने वाली लाइंस को आइसोक्लिनिक लाइन कहते हैं। एक्लिनिक जहां पर एंगल ऑफ डिप जीरो हो, उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस को एक्लिनिक लाइन बोलते हैं। आइसोगोनिक जहां पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सेम, उन पॉइंटों को मिलाने वाली लाइंस को बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन। एगोनिक लाइन, एगोनिक जहां पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जीरो, उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस को बोलते हैं एगोनिक लाइन। आइसोडायनेमिक, आइसोडायनेमिक उनको बोलते हैं जहां पर अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम हो, उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस को आइसोडायनेमिक लाइन बोला जाता है बच्चों। 5 हो गई, समझ आ गया होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिएगा एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट को ठीक से समझ लो बच्चों। ये मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन इज टूवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ। मैग्नेटिक मेरिडियन एक वर्टिकल प्लेन होता है। इट इज ए वर्टिकल प्लेन विच पासिंग थ्रू axis of freely suspended magnet. Its direction is towards magnetic north south। इस वर्टिकल प्लेन को हमने मैग्नेटिक मेरिडियन बोला है।
डिप निडल, प्लेन ऑफ डिप निडल पैरेलल टू मैग्नेटिक मेरिडियन, freely suspended dip needle, plane of dip circle parallel to magnetic meridian, then dip needle will stay in the direction of resultant magnetic field. ये resultant magnetic field है अर्थ का। मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल लाइन और डिप निडल की एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को एंगल ऑफ एक्चुअल एंगल ऑफ डिप कहा जाता है बच्चों। एक्चुअल एंगल ऑफ डिप हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में लेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल लाइन और डिप निडल की एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है उसे एक्चुअल एंगल ऑफ डिप कहते हैं। इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट करिए यहाँ, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये H बराबर क्या होगा, इस B का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये कितना होगा B cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा ये वाला, इस B का ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा V बराबर B sin थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। दिस इज द, आपको पहले मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से शो किया था, इसको इक्वेशन सेकंड से शो किया था, रटना नहीं है। दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन तो tan थीटा निकल आएगा, tan थीटा बराबर V अपॉन H होगा। ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट लिखा ही है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू V स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, V स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, B, इसकी वैल्यू 1 हो गई, रूट V स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्लियर है ये बात, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल। ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो tan थीटा बराबर V अपॉन H आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो रिजल्ट ये आएगा। ये तो अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, और अर्थ के इस मैग्नेटिक फील्ड का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है H, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है V। ये हॉरिजॉन्टल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक पोल्स पर केवल वर्टिकल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता, क्योंकि मैग्नेटिक पोल पर थीटा कितना होता है 90 होता है बच्चों। थीटा जब 90 यहां लिख देंगे तो मैग्नेटिक पोल पर वर्टिकल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा। मैग्नेटिक इक्वेटर पर थीटा कितना होता है 0 होता है बच्चों। मैग्नेटिक इक्वेटर पर केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। अब मैं ये अर्थ एलिमेंट मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पर मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं बेटे। यहां पर देखो, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.2 गॉस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H की वैल्यू दी है 0.2 गॉस, एंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज 0.4 गॉस। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कौन सा B, ये तो टोटल है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये एंगल ऑफ डिप। तो क्या पूछा है, फाइंड द एंगल ऑफ डिप। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है और वर्टिकल कंपोनेंट, टोटल मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। क्या पूछा है, एंगल ऑफ डिप पूछा है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड दिया है, हॉरिजॉन्टल दिया है, H की वैल्यू दी है, टोटल दिया है। अरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो H होता है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल तो ये हो गया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब रिजल्टेंट B की वैल्यू 0.4 है, तो थीटा पूछा है, निकल आएगा क्वेश्चन। देन वी नो दैट H इक्वल टू B cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू H अपॉन B। H की वैल्यू 0.2, B की वैल्यू 0.4, इस 0.2 से 0.4 कट गया 1/2, तो cos थीटा इक्वल टू 1/2, cos थीटा इक्वल टू 1/2, cos में वैल्यू होती है 60 की, इक्वल टू cos 60, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई
एंगल ऑफ डिप आ गया 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा काम का क्वेश्चन है बच्चों, ये जरूरत से ज्यादा काम का है अगर आपने ध्यान दिया तो। इफ ए डिप निडल, डिप निडल इसको बोलते हैं बच्चों, ये रही, ये डिप निडल है, और इस डिप निडल को मैंने इस एपरेटस से बाहर, डिप निडल ये रही, ये डिप निडल मैंने पहले बताई थी आपको, ध्यान हो तो। ये डिप निडल है, ये देख ली ना, इसके अंदर ये जो निडल घूम रही है ना, ये वाली निडल अंदर जो घूम रही है निडल, ये निडल, ये ब्लैक कलर की जो निडल है ये वाली, ये डिप निडल है। इस प्लेन को डिप सर्कल कहते हैं। जब प्लेन डिप सर्कल का प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल होता है तो डिप निडल एक्चुअल एंगल ऑफ डिप नापती है। डिप निडल क्या नापती है? ये एक्चुअल एंगल ऑफ डिप। इस वाले प्लेन को देखो, जिस प्लेन में ये निडल घूम रही है, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, इस प्लेन को डिप सर्कल कहा जाता है और इस निडल को डिप निडल है। जैसे इस फिगर में देख रहे हैं आप, ये डिप सर्कल है, ये डिप सर्कल है ये वाला, और इस डिप सर्कल के अंदर, इस डिप सर्कल में वर्टिकल प्लेन में, कौन से प्लेन में? ये डिप निडल है ये वाली, ठीक है ना। और इस जब ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल है तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो डिप निडल है, इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाई हुई थीटा, इसको एंगल ऑफ डिप कहा जाता है। इस डिप निडल को हमने यहां पर ऐसे दिखा दिया है, ये रहा, ये डिप निडल दिखाई है ये वाली, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऐसे मान लो इसको, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहिए आप इसको। और इस मैग्नेटिक मेरिडियन में ये डिप निडल हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है, इसको एंगल ऑफ डिप कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप कहते हैं इसे। और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिप निडल। इस एंगल, इस वाली निडल को बोलते हैं मैग्नेटिक डिप निडल। क्या बोलते हैं इसको? डिप निडल कहते हैं, डिप निडल। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारी अर्थ का, बी। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये एच, और इसका, इसकी इधर डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट होता है ये वी। इफ ए डिप निडल, ये डिप निडल इज सस्पेंडेड एट एन एंगल अल्फा टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। क्वेश्चन को ठीक से नोट कर लो, क्वेश्चन आपको तभी समझ आएगा। फिर से मैं बोला है, इफ ए डिप निडल इज सस्पेंडेड एट एन एंगल अल्फा टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा डैश विद हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज द रियल एंगल ऑफ डिप? एक्चुअल एंगल ऑफ डिप पूछा है बच्चों। व्हाट इज द एक्चुअल एंगल ऑफ डिप? एक्चुअल एंगल ऑफ डिप होता है मैग्नेटिक मेरिडियन में। मान लो ये वाला जो प्लेन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और मैग्नेटिक मेरिडियन में हमारी जो डिप निडल होती है, जो डिप निडल होती है, ये डिप निडल एक्चुअल एंगल ऑफ डिप बनाती है। ये एक्चुअल एंगल ऑफ डिप थीटा है मान लो, ठीक है ना। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये एक्चुअल एंगल ऑफ डिप होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। इस प्लेन को क्या बोला है आपने? मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में डिप निडल हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है, इस एंगल को ट्रू वैल्यू ऑफ डिप और रियल एंगल ऑफ डिप, यहां पर मैंने लिखा है थीटा रियल एंगल ऑफ डिप है इस मैग्नेटिक मेरिडियन में। ये प्लेन जो देख रहे हैं आप, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्वेश्चन में जो लिखा है, देखो क्या लिखा है, इफ ए डिप निडल इज सस्पेंडेड एट एन एंगल अल्फा टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। यहां पर देखो सब, ये शब्द पढ़िए आप। इफ ए डिप निडल इज सस्पेंडेड
at an angle alpha to the magnetic meridian, it makes an angle theta dash with horizontal. मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं है, टू द मैग्नेटिक मेरिडियन बोल रहा है, तो ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है ना। और उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द रियल एंगल ऑफ डिप, मतलब ये एंगल पूछ रहा है। तो रियल एंगल ऑफ डिप तो होता है मैग्नेटिक मेरिडियन में, लेकिन डिप निडल को मैग्नेटिक मेरिडियन में सस्पेंडेड नहीं कराया उसने। इफ ए डिप निडल इज सस्पेंडेड एट एन एंगल अल्फा टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, नॉट इन मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल पर। ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन है बच्चों, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन का है, ये वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये वाला प्लेन, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये वाला जो मैं ये बना रहा हूं ग्रीन कलर से, ये वाला प्लेन, ये प्लेन जो मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन है ना, उस प्लेन से अल्फा एंगल पर है। कैसे कहना चाहता हूं मैं, जैसे इस प्लेन को आप, इस वाले प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन मान लो, ऐसे कहिए ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन, ये वाला प्लेन, ये, और इस प्लेन में एक्चुअल एंगल ऑफ डिप थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, मतलब ये एंगल थीटा बता रहा हूं मैं, ये वाला एंगल थीटा बता रहा हूं, ये एंगल, ये वाला एंगल एक्चुअल डिप, ये वैल्यू निकालनी है हमें। और एक्चुअल एंगल ऑफ डिप थीटा जो है, इस प्लेन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट h, वर्टिकल v है, तो इस प्लेन में tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर v वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, v अपॉन h होगा, ये मुझे निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है, ए डिप निडल is suspended at an angle alpha to the magnetic meridian, it makes an angle theta dash with horizontal, what is the real angle of dip। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, डिप निडल को जो सस्पेंडेड कराया है मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं कराया, मैग्नेटिक मेरिडियन से जो प्लेन अल्फा एंगल पर है, हम ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन बोले, ये वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन बोले, और जो प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल पर है, ऐसे एक तरह से ऐसे कहो बच्चों, देखो इस तरह से आप इस प्लेन को तो मैग्नेटिक मेरिडियन कहो, और ये वो वाला प्लेन है, देखो ये वाला प्लेन, इस प्लेन को आप मैग्नेटिक मेरिडियन बोल दो, इस प्लेन को, और इस वाले प्लेन में, इस प्लेन में, इस वाले प्लेन में ये रिजल्टेंट बी, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H, ये एक्चुअल डिप, ये H, ये वाला मान लो, और ये क्या है, ये वर्टिकल है V। इस प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन कहो, इस प्लेन को, इस वाले प्लेन को, इसमें एक्चुअल डिप है ये। और क्वेश्चन में ये बोला है, इफ ए डिप निडल इज सस्पेंडेड एट एन एंगल अल्फा टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, इट मेक्स एन एंगल थीटा डैश विद हॉरिजॉन्टल। अब सुनिएगा ध्यान से, इस प्लेन को आपने मैग्नेटिक मेरिडियन कहा है, अब डिप निडल को इस प्लेन में सस्पेंडेड नहीं कराया आपने, आपने कराया है ऐसे प्लेन में, जो प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, इस प्लेन में जो प्लेन इस मैग्नेटिक मेरिडियन से ये एंगल अल्फा बता रहा है, ये वाला एंगल। इफ ए डिप निडल इज सस्पेंडेड एट एन एंगल अल्फा टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, टू द मैग्नेटिक, इस मैग्नेटिक मेरिडियन से जो प्लेन अल्फा एंगल पर है, कितने एंगल पर है, ये अल्फा एंगल। तो इस प्लेन में, इस वाले प्लेन में डिप निडल सस्पेंडेड है इस तरह से, इस प्लेन में डिप निडल सस्पेंडेड है, इस वाले प्लेन में, और ये वाला प्लेन, ये प्लेन, इस वाले प्लेन से ये एंगल अल्फा है। तो इस वाले प्लेन में ये मैग्नेटिक मेरिडियन था, इस मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना H, और ये वाला प्लेन इस प्लेन से कितने एंगल पर, अल्फा एंगल पर है, ये वाला प्लेन, इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का एंगल अल्फा है, ये वाला, और इस मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है H, और इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। इसका, इस वाले प्लेन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा,
H का ये वाला कंपोनेंट होगा H cos अल्फा। इसमें H है और ये एंगल अल्फा है, इस H का ये वाला पार्ट कितना हो गया, H cos अल्फा। लेकिन इस प्लेन में वर्टिकल कितना है V, तो इस प्लेन में भी वर्टिकल तो V ही होगा। अरे भाई, इस वाले प्लेन में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H और वर्टिकल B, ठीक है। अब जिस प्लेन में मैग्नेटिक निडल को लटकाया इस वाले प्लेन में, इस प्लेन में जो प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से कितने एंगल पर है, अल्फा एंगल पर है, ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा है, तो इस H का ये इफेक्ट कितना जाएगा, H cos अल्फा। लेकिन इस नए प्लेन में वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहेगा। और इस वाले प्लेन में एंगल ऑफ डिप जो क्वेश्चन में दिया है, ये वाला, ये एंगल जो दिया है वो थीटा डैश कह रहा है, ये थीटा डैश कह रहा है, ये वाला थीटा डैश, ठीक है। लेकिन इस वाले नए प्लेन में, इस नए प्लेन में वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम रहेगा, V तो सेम रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट उतना ही है जितना इसमें है। लेकिन इस मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था, H, और इस नए प्लेन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन और इस न्यू प्लेन के बीच का एंगल कितना है, अल्फा है। तो इस H का ये इफेक्ट जो आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कितना आएगा, H cos अल्फा। और इस प्लेन में हॉरिजॉन्टल के साथ जो डिप निडल एंगल बना रही है वो थीटा डैश है। तो इस प्लेन में थीटा डैश की वैल्यू क्या होगी, थीटा डैश के लिए रिलेशन क्या होगा, यहां पर टेन थीटा डैश, टेन थीटा डैश बराबर होगा, वर्टिकल तो V रहेगा लेकिन हॉरिजॉन्टल H नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल क्या रहेगा, H cos अल्फा रहेगा, H cos अल्फा। तो दो रिलेशन आ गए आपके पास, एक तो एक्चुअल डिप V अपॉन H और एक अपेरेंट डिप टेन थीटा डैश इस नए प्लेन में थीटा डैश, टेन थीटा डैश इक्वल टू वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कितना है, H cos अल्फा है। क्वेश्चन में आपके लिए थीटा डैश दिया है और अल्फा की वैल्यू दी है और ये थीटा की वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन को फिर से ठीक से समझ लो इसे। इफ ए डिप निडल इज सस्पेंडेड एट एन एंगल अल्फा टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा डैश विद हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज द रियल डिप, एक्चुअल डिप पूछ रहा है वो। ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन में एक्चुअल डिप होता है बच्चों, मैग्नेटिक मेरिडियन में एक्चुअल एंगल ऑफ डिप होगा। जो प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से कितने एंगल पर है, अल्फा एंगल पर है, इस प्लेन में जब डिप निडल को सस्पेंडेड कराते हैं तो डिप निडल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा डैश। तो ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया बच्चों। और ये वो वाला प्लेन है, ये वाला, जिस प्लेन में डिप निडल को सस्पेंडेड कराया है, और ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से कितने एंगल पर है, ये अल्फा एंगल है, ये एंगल, ये वाला एंगल अल्फा दिया है बच्चों। मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H, H का इफेक्ट इस वाले प्लेन में कितना होगा, H cos अल्फा, और इस प्लेन में हॉरिजॉन्टल के साथ डिप निडल कितना एंगल बना रही है, थीटा डैश। इस नए प्लेन में वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम रहेगा लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H की बजाय क्या होगा, H cos अल्फा। तो इस केस में टेन थीटा डैश बराबर होगा V अपॉन H cos अल्फा। यहां पर मैंने नोट कर दिया बच्चों, देखो जरा ध्यान से। ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन है, एक्चुअल डिप एंगल ऑफ डिप होता है मैग्नेटिक मेरिडियन में, थीटा रियल एंगल ऑफ डिप है। ये वाला, ये प्लेन वो वाला प्लेन है जिसमें मैग्नेटिक निडल मूव कर रही है, प्लेन ऑफ मैग्नेट इन विच एपरेंट एंगल ऑफ डिप इज थीटा डैश, थीटा डैश, ये वाला प्लेन, क्लियर। तो इस नए प्लेन में थीटा डैश एपरेंट एंगल ऑफ डिप है, अल्फा एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। जिस प्लेन में मैग्नेट मूव कर रही है उस प्लेन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल, ठीक है ना। इफ H and V be the horizontal and vertical component of earth magnetic field in the magnetic meridian, मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H और वर्टिकल कंपोनेंट V और एक्चुअल एंगल ऑफ डिप थीटा, तो इस केस में टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस प्लेन में टेन थीटा बराबर होगा V अपॉन H। मैंने यहां लिख दिया है, ये रहा, टेन थीटा इज इक्वल टू V अपॉन H, क्लियर।
यहां तक तो ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द वर्टिकल प्लेन एट एंगल अल्फा फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज एच कॉस अल्फा व्हाइल वर्टिकल कंपोनेंट इज स्टिल वी। ये वाला प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन जिस प्लेन में डिप निडल मूव कर रही है, इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो h के जगह पर क्या होगा, h cos अल्फा होगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, स्टिल v वही रहेगा। और इस वर्टिकल प्लेन में एपरेंट एंगल ऑफ डिप कितना है, tan थीटा डैश है। ये बात हमने यहां लिखी है। ए वर्टिकल प्लेन एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज h cos अल्फा व्हाइल वर्टिकल कंपोनेंट इज स्टिल v। Therefore, the apparent angle of dip is theta dash in this plane will be given by the relation tan theta dash। यहां से लगा दीजिए tan theta dash बराबर v अपॉन h cos अल्फा। तो इस नए प्लेन में, इस वर्टिकल प्लेन में tan theta dash बराबर होगा v अपॉन h cos अल्फा। ये लिखा है tan theta dash बराबर v अपॉन h cos अल्फा। इक्वेशन फर्स्ट ये रही, इक्वेशन सेकंड ये रही। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दो तो tan थीटा अपॉन tan थीटा डैश v अपॉन h से v अपॉन h कट गया, ये cos अल्फा पहुंचेगा ऊपर। अरे दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन करेंगे आप तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो tan थीटा अपॉन tan थीटा डैश इज इक्वल टू v अपॉन h अपॉन v अपॉन h cos अल्फा। ठीक है ना, v से v कैंसिल, h से h कैंसिल, ये cos अल्फा ऊपर पहुंचेगा बच्चों। tan थीटा अपॉन tan थीटा डैश इज इक्वल टू cos अल्फा। क्लियर है ये बात। यहां पर tan थीटा डैश बराबर क्या होगा मेरे बच्चे, tan थीटा डैश बराबर tan थीटा अपॉन cos अल्फा। ध्यान देना मेरी बात पर आप, इफ अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब वर्टिकल प्लेन इन विच मैग्नेटिक डिप निडल इज मूव्स नॉर्मल टू मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट इज अल्फा इज 90। और अल्फा 90 लिखेंगे, cos 90 की जगह पर वैल्यू कितनी होती है, 0, 0 से डिवाइड करोगे तो tan थीटा डैश इज इक्वल टू इंफिनिटी, और tan में इंफिनिटी वैल्यू कितनी की होती है, tan 90। तो इसका मतलब थीटा डैश कितना हो जाएगा, देन डिप निडल बिकम वर्टिकल। उस केस में डिप निडल क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। इस पॉइंट को फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, पहले ये समझ आ गया। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, tan थीटा अपॉन tan थीटा डैश इज इक्वल टू cos अल्फा। नोट कर लीजिए आप, यहां तक नोट कर लिया, यहां तक नोट कर लिया। इस पॉइंट को देखो, मैं यहां पर बता रहा हूं, अब इस जगह पर आपका रिजल्ट क्या आया, मैग्नेटिक मेरिडियन में तो v अपॉन h लिखते हैं इन मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये उस प्लेन में है जिस प्लेन में डिप निडल v अपॉन h cos अल्फा, जहां पर अल्फा क्या चीज है, इस वाले प्लेन और इस प्लेन के बीच का एंगल है। ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये वो प्लेन है जिसमें डिप निडल घूम रही है। अगर डिप निडल का, डिप सर्किल का प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर हो जाए, इस वाले प्लेन और इस वाले प्लेन के बीच का एंगल, ये एंगल 90 डिग्री हो, और 90 डिग्री एंगल कब होगा, इस तरह से हो जाए, जैसे मान लो ये डिप, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये डिप सर्किल का प्लेन है जिसमें डिप निडल घूम रही है। ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन मान लो इसको, और डिप निडल का प्लेन ये वाला है। तो डिप निडल इसमें क्या होगी, इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा कितना हो गया, 90। तो उस केस में इस वाले प्लेन में डिप निडल क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। इफ ए प्लेन ऑफ डिप सर्किल इन विच डिप निडल मूव्स नॉर्मल टू मैग्नेटिक मेरिडियन के नॉर्मली, तो उस केस में डिप निडल इस प्लेन में क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। यस, तो इस केस में यहां से tan थीटा अपॉन tan थीटा डैश क्या आया, cos अल्फा
तो टेन थीटा डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पर, टेन थीटा डैश बराबर आएगा टेन थीटा अपॉन कॉस अल्फा। इफ अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा 90 डिग्री हो, मींस ये वाला जो प्लेन है इस मैग्नेटिक मेरिडियन के 90 डिग्री पर होता, तो 90 यहां लिखते, cos 90 की वैल्यू 0, और 0 से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा डैश बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी, और tan में इन्फिनिटी वैल्यू होती है tan 90, तो उस केस में थीटा डैश कितना हो जाएगा बेटे 90 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये एंगल 90 होने का मतलब ये डिप नीडल एग्जैक्ट क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। कब? जब ये एंगल अल्फा जो है ये 90 डिग्री के बराबर। इसका मतलब डिप सर्कल का प्लेन अगर मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है तो उस प्लेन में डिप नीडल क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। क्लियर? यहां तक आपने नोट कर लिया बच्चों? वेरी गुड। एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए बच्चों, रेशियो ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द मैग्नेटिक इक्वेटर एंड मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक इक्वेटर और मैग्नेटिक पोल्स पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा? अर्थ की मैग्नेटिक इक्वेटर ये रही बच्चों और मैग्नेटिक पोल ये रही है, तो मैग्नेटिक इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक पोल पर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछा है उसने। तो सिंपल सा दिख रहा है आपको, अर्थ की मैग्नेट का मैग्नेटिक इक्वेटर अर्थ की मैग्नेट के कौन सी पोजीशन में है, ब्रॉड साइड पोजीशन। मेरे ख्याल से इस मैग्नेट के ये जो इक्वेटर है ना, इस मैग्नेट की, मैग्नेट तो ये है, इस मैग्नेट की ये जो इक्वेटर है ये कौन सी पोजीशन है, इस मैग्नेट की ब्रॉड साइड पोजीशन है, और मैग्नेटिक पोल्स जो हैं वो इस मैग्नेट के कौन सी पोजीशन पर हैं, एंड साइड पोजीशन पर। तो इक्वेटर और पोल पर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, इक्वेटर तो ब्रॉड साइड पर है, तो ब्रॉड साइड पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है 10⁻⁷ m/r³, और एंड साइड पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है 10⁻⁷ 2m/r³। तो रिजल्ट यही आएगा ना, इक्वेटर पर ब्रॉड साइड पोजीशन हो गई 10⁻⁷ m/r³, पोल एंड साइड पर हो गया, एंड साइड ऑन पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 10⁻⁷ 2m/r³। तो इक्वेटर और पोल का रेशियो पूछा है, ये वैल्यू कॉमन है, रेशियो आ गया 1:2। इट मींस मैग्नेटिक पोल्स आर इन एंड साइड ऑन पोजीशन एंड मैग्नेटिक इक्वेटर इज इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ द अर्थ मैग्नेट। मैग्नेटिक पोल जो होते हैं अर्थ मैग्नेट के एंड साइड पर है, और मैग्नेटिक इक्वेटर इस मैग्नेट की कौन सी पोजीशन पर है। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? फिर से समझ लो, रेशियो पूछा है मैग्नेटिक फील्ड का कहां पर, इक्वेटर और पोल पर। तो इक्वेटर, ये वाली इक्वेटर के ये पॉइंट जो है इस मैग्नेट की ब्रॉड साइड पोजीशन है, दिस इज द ब्रॉड साइड पोजीशन, और ये पोल एंड साइड पर है। इक्वेटर तो ब्रॉड साइड पोजीशन हो गई, ब्रॉड साइड पोजीशन है, और जो पोल्स हैं इस मैग्नेट की कौन सी पोजीशन पर हो गई, एंड ऑन साइड पोजीशन, एंड साइड ऑन पोजीशन, एंड साइड ऑन पोजीशन। और एंड साइड पोजीशन पर, ब्रॉड साइड पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है 10⁻⁷ m/r³, ठीक है। और एंड साइड पर क्या होता है, एंड साइड पर 10⁻⁷ 2m/r³ होता है। इक्वेटर और पोल पर रेशियो पूछेगा तो 1:2 आएगा, पोल और इक्वेटर पर पूछेगा तो 2:1 आएगा। सिंपल सा हो गया है। कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हमारी अर्थ के मैग्नेट की तरह बिहेव करने का कारण क्या है। हमारी जो अर्थ है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसका प्रॉपर रीजन क्या है, एक्चुअल में तो रीजन अभी तक किसी को नहीं मालूम। कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, गिलबर्ट सजेस्टेड दैट, गिलबर्ट नामक साइंटिस्ट ने हमको यह सजेस्ट किया था कि अर्थ के सेंटर पर एक बहुत बड़ा और पावरफुल मैग्नेट दबा हुआ है। गिलबर्ट सजेस्टेड दैट ए ह्यूज मैग्नेट लाइज एट द सेंटर ऑफ अर्थ ड्यू टू विच अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। गिलबर्ट नामक साइंटिस्ट ने यह कहा कि हमारी अर्थ के सेंटर पर एक बहुत बड़ा और पावरफुल मैग्नेट दबा है,
जिस मैग्नेट के कारण हमारी अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज टेम्परेचर इज वेरी हाई एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड एट हाई टेम्परेचर मैग्नेटिज्म वेनिसेस। गिलबर्ट का यह मानना बच्चों, गिलबर्ट ने यह सजेस्ट किया था कि हमारी अर्थ के सेंटर पर एक बहुत बड़ा और पावरफुल मैग्नेट दबा हुआ है। इस मैग्नेट के कारण ही हमारी अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल, लेकिन ऐसा संभव नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है संभव? कारण है उसका, क्योंकि अर्थ के सेंटर पर टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है। हम जानते हैं कि अर्थ के सेंटर पर टेम्परेचर इतना अधिक है, इतना ज्यादा है कि हमने मान भी लिया कि अर्थ के सेंटर पर मैग्नेट है। लेकिन अर्थ के सेंटर पर टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि उस अधिक टेम्परेचर पर उस मैग्नेट में मैग्नेटिज्म हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज टेम्परेचर इज वेरी हाई एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है एंड एट हाई टेम्परेचर अगर किसी मैग्नेट का ज्यादा कर दें, अगर किसी मैग्नेट को हाई टेम्परेचर पर हम हीट कर दें तो उसका मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा? मैग्नेटिज्म वेनिसेस। वेनिसेस मींस उसके अंदर मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर भी हमारी अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ऐसा क्यों? द अर्थ मैग्नेटिज्म मे बी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। उनके कारण ये हो सकते हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ये सजेशन है साइंटिस्ट का। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। सेकंड का कारण ड्यू टू मैग्नेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन द अर्थ। हमारी अर्थ के अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पाई जाती है, जिसकी वजह से अर्थ हमारी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। थर्ड कॉज ड्यू टू कॉस्मिक रेज कमिंग ऑन द अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस। और फोर्थ रीजन है ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री चार्ज इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द अर्थ। एज पर द मोस्ट स्टेबलाइज्ड थ्योरी इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ वेयर बाय द वेरियस चार्ज आइंस प्रेजेंट इन द मोल्टन स्टेट इन द कोर ऑफ द अर्थ। ठीक है ना? अर्थ रोटेट्स एंड कंस्टिट्यूट ए करंट ड्यू टू विच अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट, ड्यू टू विच अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। एग्जैक्ट रीजन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म इज स्टिल अननोन। फिर से समझिए, सिंपल सी बात बोलिए बच्चों मेरे। अर्थ के मैग्नेटिज्म का कारण गिलबर्ट नामक साइंटिस्ट ने तो ये कहा था कि हमारी जो अर्थ है एक मैग्नेट की तरह इसलिए बिहेव करती है क्योंकि उसके अंदर उसके सेंटर पर बहुत बड़ा पावरफुल मैग्नेट दबा हुआ है। गिलबर्ट सजेस्टेड दैट ह्यूज मैग्नेट लाइज एट द सेंटर ऑफ अर्थ ड्यू टू विच अवर अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट। इसी वजह से हमारी अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इसी वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड है। बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता बच्चों। क्यों संभव नहीं हो सकता? उसका कारण है क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ के सेंटर पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। और ये बात हम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप जान जाएं कि अगर हम किसी मैग्नेट को हम हाई टेम्परेचर पर हीट कर दें, अगर किसी मैग्नेट को, कोई मैग्नेट है और उसको गर्म कर दें हम हाई टेम्परेचर पर, तो उसका मैग्नेटिज्म जो होता है समाप्त हो जाता है। तो गिलबर्ट का ये मानना कि अर्थ के सेंटर पर एक बहुत बड़ा और पावरफुल मैग्नेट दबा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर हमने मान भी लिया गिलबर्ट के अकॉर्डिंग कि वहां पर मैग्नेट है, लेकिन अर्थ के सेंटर पर टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है भाई कि उस टेम्परेचर पर उस मैग्नेट में मैग्नेटिज्म रह ही नहीं सकता। इसीलिए सीधा लिखा है अर्थ के सेंटर पर मैग्नेट पॉसिबल नहीं है। बिकॉज टेम्परेचर इज वेरी हाई एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्योंकि अर्थ के सेंटर पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के कारण वहां पर उस मैग्नेट में मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाएगा। वेनिसेस एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड एट हाई टेम्परेचर मैग्नेटिज्म वेनिसेस। क्लियर है? मैंने मान भी लिया हमने कि अर्थ के सेंटर पर चुंबक है, मैग्नेट है, लेकिन अर्थ के सेंटर पर टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि उस टेम्परेचर पर उस मैग्नेट में मैग्नेटिज्म हो ही नहीं सकता।
तो फिर भी लेकिन अर्थ तो हमारी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या बेटा? अर्थ मैग्नेटिज्म में भी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। पहला रीजन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है एक्चुअल में अपनी एक्सिस के अबाउट क्या करती है? ये रोटेट करती है। और अर्थ की जो कोर है, अर्थ की जो कोर है, इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स मोल्टन स्टेट में होते हैं, पिघली हुई अवस्था में होते हैं। जैसे इसमें आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, ठीक है ना, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नेटाइट Fe3O4। और जब हमारी अर्थ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो अर्थ के अंदर और बाहर क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं। जो अर्थ हमारी रोटेट करेगी कैसे, तो ये जो पॉजिटिव आइंस हैं और नेगेटिव आइंस होते हैं वो अर्थ के चारों ओर क्या करते हैं? रोटेट करेंगे। अर्थ के चारों ओर रोटेट करेंगे तो ये क्या बना देंगे? करंट लूप बना देते हैं। क्या बना देते हैं? करंट लूप। और करंट लूप जब बनेंगे तो इन करंट लूप के कारण, क्योंकि करंट लूप में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, तो इन करंट लूप्स के कारण अर्थ का जो ज्योग्राफिकल साउथ है वो किसी मैग्नेट के, ज्योग्राफिकल जो नॉर्थ है किसी मैग्नेट के साउथ की तरह बिहेव करता है, और ज्योग्राफिकल जो साउथ है किसी मैग्नेट के नॉर्थ की तरह बिहेव करता है। हो सकता है कि अर्थ हमारी जब रोटेट करेगी तो इस अर्थ के अंदर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मोल्टन स्टेट में है इसके अंदर, और बाहर और अंदर, अर्थ के बाहर और अर्थ के भीतर आइंस प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस। जब अर्थ हमारी रोटेट करेगी तो अर्थ रोटेशन के कारण ये पॉजिटिव आइंस अर्थ के चारों ओर क्या कर जाएंगे? घूम जाएंगे, जिसकी वजह से ये करंट लूप बन जाएंगे, और करंट लूप मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसी वजह से हो सकता है कि हमारी अर्थ का एक पोल करंट लूप जब बनेंगे और इसकी एक्सिस पर मोल्टन स्टेट में क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो एक पावरफुल मैग्नेट की तरह व्यवहार बिहेव करने लगते हैं। एक पोल अर्थ का क्या बेटा? ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो साउथ की तरह बिहेव करता है, और ज्योग्राफिकल जो साउथ है वो मैग्नेट के नॉर्थ की तरह बिहेव करने लगता है। हो सकता है कि इसी वजह से अर्थ हमारी एक पावरफुल मैग्नेट की तरह बिहेव करती हो, लेकिन एग्जैक्ट रीजन अभी भी क्या है? अननोन है, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है बच्चों। तो यही लिखा है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। सेकंड रीजन लिखा है ड्यू टू मैग्नेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन द अर्थ। थर्ड, ड्यू टू कॉस्मिक रेज कमिंग ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम आउटर स्पेस। कॉस्मिक रेज बोलते हैं, ये एक्चुअल में हाई एनर्जेटिक पॉजिटिव आइंस होते हैं, ये जो अंतरिक्ष से, आउटर स्पेस से अर्थ पर आते हैं, और जब अर्थ हमारी रोटेट करेगी तो वे पॉजिटिव आइंस अर्थ की एक्सिस पर चारों ओर क्या कर जाएंगे? रोटेट कर जाएंगे, घूम जाएंगे, जिसकी वजह से क्या फॉर्म करेंगे? वो करंट लूप। ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री चार्ज इनसाइड एंड आउटसाइड द अर्थ एज पर द मोस्ट स्टेबलाइज्ड थ्योरी, इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ whereby various charge ions present in the molten state in the core of the earth rotates and constitute a current loop due to which earth magnetic field is produced। जिसकी वजह से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जनरेट होता है। लेकिन वास्तव में एग्जैक्ट रीजन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म इज स्टिल अननोन। वास्तविक रीजन अर्थ के मैग्नेटिज्म का आज तक अज्ञात है, पता नहीं किसी को। मैं बात कर रहा हूं बच्चों कॉस्मिक रेज की। कौन सी रेज? कॉस्मिक रेज। दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ हाई एनर्जी कमिंग फ्रॉम आउटर स्पेस ऑन द अर्थ। कॉस्मिक रेज मेनली कंसिस्ट बाई प्रोटॉन्स। याद रखना बच्चों, ये बात काम की चीज है। फिर से बोल रहा हूं आपसे, कॉस्मिक रेज इज हाई एनर्जेटिक पॉजिटिव आइंस होते हैं जो आउटर स्पेस से अर्थ पर आते रहते हैं। दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ हाई एनर्जी, एक एक शब्द याद रखना, कमिंग फ्रॉम आउटर स्पेस ऑन द अर्थ। कॉस्मिक रेज का सोर्स हमें नहीं मालूम, बाहर कहीं से आती है, इसीलिए एक शब्द लिखा जाता है कॉस्मिक रेज कमिंग फ्रॉम आउटर स्पेस।
कॉस्मिक रेज मेनली कंसिस्ट बाई प्रोटॉन। और कहां से आती है? अंतरिक्ष से आती है, क्योंकि इसका मेन सोर्स हमको पता नहीं। ठीक, मैं बात कर रहा हूं कंपास निडल और डिप निडल की बच्चों। कंपास निडल क्या होती है? ए मैग्नेटिक निडल फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड कंपास निडल। ये रही, कंपास निडल देखी होगी, कंपास निडल देखी होगी आपने, ये रही। ये आपको देखो, ये वाली निडल है। अब इसको मैं उल्टा करके नहीं दिखा सकता, चलो मैं दिखा देता हूं ऐसे करके। ये कंपास निडल है, इसमें ये निडल होती है, और ये तो मैग्नेटिक निडल है ये वाली। एक नॉर्थ पोल होता है इसमें, एक साउथ पोल होता है, और ये इसके अंदर एक पॉइंटर है बच्चों, ये पॉइंटर है। ठीक है, देखिएगा, ये कंपास निडल इसको बोलते हैं, ये वाली है, कंपास बॉक्स कहते हैं इसको। और इसमें ये मैग्नेटिक निडल लगी हुई है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ब्लैक कलर की दिख रही है ना, ये निडल है। और ये कंपास निडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमती है। ये जो प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए फ्री होती है उसे कंपास निडल कहा जाता है। इट विल स्टे इन द डायरेक्शन ऑफ एच, एच की डायरेक्शन में रुकती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। इस पॉइंट को बच्चों नोट कर लो आप। कंपास निडल, ए मैग्नेटिक निडल फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड कंपास निडल। जो मैग्नेटिक निडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए फ्री होती है, इसके अंदर निडल होती है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे घूमती है, ऐसे इस तरह से घूमती है हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस बॉक्स को बोलते हैं कंपास बॉक्स, और इसके अंदर जो निडल है ये वाली, ये जो निडल है, इस निडल को बोलते हैं कंपास निडल। और ये पॉइंटर होता है रीडिंग लेने के लिए, निडल इसको बोलते हैं, ये वाली जो ब्लैक कलर के अंदर है ये वाली। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कंपास बॉक्स। और ये मैग्नेटिक निडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमती है ऐसे, और किस डायरेक्शन में रुकेगी? ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगी। मैग्नेट तो देखी होगी ना, मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करा दो। अरे मान लो ये मैग्नेट है, और इसको बीच में से रस्सी से बांध लो, और इसको फ्रीली सस्पेंडेड करा दो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम करके फाइनली कहां रुकेगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगी। और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होती है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है अर्थ का एच। ठीक है, यहां पर इसको नोट कर लो, कंपास निडल क्या बोलते हैं? ए मैग्नेटिक निडल फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड कंपास निडल। इट्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन होती है एच में, एच। ये तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन होती है एच की। एच की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है साउथ से नॉर्थ की ओर होता है बच्चों, हमेशा याद रखना। कंपास निडल विल स्टे इन द डायरेक्शन ऑफ एच। मैं बात कर रहा हूं डिप निडल की। डिप निडल का फिगर ये बना हुआ है, देखो ये डिप निडल है, और आपका डिप निडल एक्चुअल में ये रही। अरे वो तो फिगर है, ये डिप निडल है। इसके अंदर जो निडल दिख रही होगी ब्लैक कलर की, और ये निडल कैसे घूमेगी? वर्टिकल प्लेन में घूम रही है ना, ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे। इसको डिप निडल बोलते हैं। प्लेन इनिशियली प्लेन ऑफ डिप निडल, इनिशियली प्लेन ऑफ डिप निडल पैरेलल टू मैग्नेटिक मेरिडियन, पैरेलल टू मैग्नेटिक मेरिडियन, इट विल स्टे इन द डायरेक्शन ऑफ एच। देखो जरा यहां से, ये एच की डायरेक्शन में रुकेगी, इट विल स्टे इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये डिप निडल है, इसके अंदर देख रहे हैं ये वाली निडल है, ये निडल इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है, ये निडल इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। ठीक है, डिप निडल क्या है? ए मैग्नेटिक निडल, ये वाली मैग्नेटिक निडल है ये वाली, और ये निडल ऐसे वर्टिकल प्लेन में घूमेगी ऐसे। ठीक है, ए मैग्नेटिक निडल फ्री टू मूव इन अ वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड डिप निडल। इनिशियली द प्लेन ऑफ डिप निडल इज इन मैग्नेटिक मेरिडियन। जब डिप निडल का प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल होता है,
देन इट विल रीड्स करेक्ट एंगल ऑफ डिप। जब डिप सर्किल का प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल हो। इनिशियली द प्लेन ऑफ डिप निडल इज इन मैग्नेटिक मेरिडियन, इस शब्द को याद रखना। इट विल रीड करेक्ट एंगल ऑफ डिप, करेक्ट एंगल ऑफ डिप नापेगा। इफ इट इज रोटेटेड स्लाइटली, जब डिप सर्किल का प्लेन मान लो ये मैग्नेटिक मेरिडियन में है, इफ इट इज रोटेटेड स्लाइटली, ऐसे घुमा दें हम इसे, तो डिप एंगल का जो मान होगा, जैसे ये मैग्नेटिक मेरिडियन में है और इसको थोड़ा सा घुमा दिया ऐसे, पहले ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन से कुछ एंगल से पहले मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसे, अब इसको ऐसे घुमा दिया, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, थोड़ा एंगल घुमा देंगे हम तो डिप एंगल का मान थीटा से ज्यादा होगा। इफ इट इज रोटेटेड स्लाइटली देन इट्स रीडिंग विल बी मोर देन थीटा, इसकी जो रीडिंग होगी, जो एक्चुअल डिप था ना, उससे ये वैल्यू ज्यादा होगी। When the plane of dip circle is perpendicular to magnetic meridian, then dip needle become vertical here. Dip needle become vertical. कैसी हो जाएगी? Then dip needle become vertical. अब अगर डिप सर्किल का प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पर हो, तो एपरेंट डिप जो थीटा डैश होगा वो कितना होगा? 90 होगा। इसका मतलब डिप निडल बिकम परपेंडिकुलर नॉर्मल टू प्लेन। आप बता चुके हो पहले tan थीटा अपॉन tan थीटा डैश इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा अपॉन tan थीटा डैश इक्वल टू cos अल्फा, ये चीज बोल चुके हो आप पहले, ये बात मैंने बताई है। जैसे ये डिप सर्किल है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है बच्चों, इस मैग्नेटिक मेरिडियन में एक्चुअल एंगल ऑफ डिप होता है थीटा, ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये होता है वर्टिकल कंपोनेंट। अब डिप सर्किल का प्लेन, ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ये वो वाला प्लेन लिया है जिस प्लेन में डिप निडल घूम रही है, ये एंगल अल्फा है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H, वर्टिकल कंपोनेंट V, और इस प्लेन में एपरेंट एंगल ऑफ डिप ये वाला थीटा डैश है, तो इस H का ये कंपोनेंट कितना होगा? ये वाला कंपोनेंट H cos अल्फा होगा, H cos अल्फा। तो इस वाले प्लेन में tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू V अपॉन H, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है ये, और ये वो वाला प्लेन है जिसमें डिप निडल घूम रही है। If plane of dip circle rotates slightly from magnetic meridian, then apparent angle of dip theta dash is greater than theta. Theta dash की वैल्यू मोर देन होगी थीटा से। और इस केस में इस वाले प्लेन में tan थीटा डैश बराबर क्या होगा? tan थीटा डैश इज इक्वल टू V अपॉन H cos अल्फा होगा। ठीक है, अगर ये अल्फा 90 कर दें तो यहां से रिलेशन लगाइए, tan थीटा अपॉन tan थीटा डैश इक्वल टू क्या होगा? यहां पर लिख दें tan थीटा अपॉन tan थीटा डैश इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा अपॉन tan थीटा डैश V अपॉन H से V अपॉन H कट गया, cos अल्फा ऊपर पहुंचेगा, और tan थीटा डैश ले लें तो, और tan थीटा डैश इक्वल टू tan थीटा अपॉन cos अल्फा। अब आपने बोला है डिप निडल क्या होती है? ए निडल फ्री टू मूव इन वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड डिप निडल। इनिशियली प्लेन ऑफ डिप निडल पैरेलल टू मैग्नेटिक मेरिडियन, देन इट विल रीड करेक्ट एंगल ऑफ डिप, दिस एंगल इज करेक्ट एंगल ऑफ डिप। इफ इट्स प्लेन स्लाइटली रोटेटेड फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन, मान लो हमने रोटेट करा दिया अल्फा एंगल से, देन इट्स रीडिंग थीटा डैश मोर देन एक्चुअल एंगल, थीटा डैश ग्रेटर देन थीटा, और यहां पर रिलेशन tan थीटा डैश बराबर tan थीटा अपॉन अल्फा। इफ प्लेन ऑफ डिप सर्किल नॉर्मल टू मैग्नेटिक मेरिडियन, इस मैग्नेटिक मेरिडियन से अगर ये वाला प्लेन 90 डिग्री पर हो, इट मींस अल्फा 90 हो, इफ अल्फा इक्वल टू 90,
यहां पर 90 लिख दोगे, 90 लिख दोगे अल्फा की जगह पर, तो cos 90 की वैल्यू 0, 0 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अनंत। और tan में इंफिनिटी वैल्यू कितने की होती है, सो थीटा डैश इक्वल टू 90। उस केस में ये एंगल जो होगा ना 90 हो जाएगा, इसका मतलब ये डिप निडल जो होगी वो ऐसे वर्टिकल हो जाएगी। यही बात हमने लिखी है यहां पर, tan थीटा अपॉन tan थीटा डैश इक्वल टू cos अल्फा और tan थीटा डैश इक्वल टू tan थीटा अपॉन cos अल्फा। इफ अल्फा इक्वल टू 90 देन थीटा डैश इक्वल टू 90। इट मींस डिप निडल बिकम वर्टिकल हियर। कोई झमेला। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंपल सी बात लिखी है बच्चों, ये कह रहा है इफ डिप सर्कल इज सो सेट दैट इट मूव्स फ्रीली इन मैग्नेटिक मेरिडियन। मैं यहां पर फिगर बना रहा हूं जो स्टेटमेंट ये बोल रहा है, ए डिप सर्कल इज सो सेट दैट इट मूव्स फ्रीली इन मैग्नेटिक मेरिडियन इन दिस पोजीशन। इन मैग्नेटिक मेरिडियन की बात कर रहा है। इन दिस पोजीशन द एंगल ऑफ डिप इज 40 डिग्री। ये कह रहा है कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन में कोई डिप निडल रोटेट करे तो उस केस में ये एक्चुअल जो डिप है ये वाला एंगल थीटा 40 डिग्री बता रहा है। ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है। इसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोला है, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। इसमें एंगल ऑफ डिप 40 डिग्री बता रहा है वो, ये रहा। नाउ द डिप सर्कल इज रोटेटेड सो दैट द प्लेन इन विच द निडल मूव्स मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। ये स्टेटमेंट क्या दिया है, ये स्टेटमेंट ये दिया है मेरे बच्चे, ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है ना। अब मैं इसका कलर बदल रहा हूं, ये एंगल दिया है मेरे बच्चे, ये कह रहा है, देखो जरा ध्यान से, नाउ द डिप सर्कल इज रोटेटेड सो दैट द प्लेन इन विच द निडल मूव्स मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब इस प्लेन में, इस वाले प्लेन में जो निडल घूम रही है, इस प्लेन को हमने इस वाले प्लेन को कितने एंगल से घुमा दिया, 30 डिग्री से घुमा दिया मैग्नेटिक मेरिडियन से। ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये वो वाला प्लेन है जिसमें डिप निडल घूम रही है। तो ये वाला प्लेन इस मैग्नेटिक मेरिडियन से कितने एंगल से घुमा दिया, 30 डिग्री से। इसका मतलब ये अल्फा 30 डिग्री दिया है। तो इस नए प्लेन में ये जो एंगल ऑफ डिप होगा, थीटा डैश की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, डेफिनेटली दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल। तो इन दिस केस इस वाले प्लेन में थीटा डैश ग्रेटर देन थीटा होगा, और पहले थीटा की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री। तो न्यू एंगल ऑफ डिप थीटा डैश इज ग्रेटर देन 40 डिग्री होगा। यही लिखा है यहां पर। इन दिस पोजीशन द डिप निडल विल डिप एट एन एंगल मोर देन 40 डिग्री। यहां तक बच्चों मेरी बात क्लियर हो गई होगी आपको। ये वीडियो आप 1-2 बार सुनेंगे तभी आपको समझ आएगा। यहां से आगे के नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लाएंगे टेंजेंट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, टेंजेंट लॉ के यूज और उसकी एप्लीकेशन, ठीक है ना। इससे पहले इस वीडियो को ठीक से सुन लें आप। टेंजेंट लॉ आपको तभी समझ आएगा और उसकी एप्लीकेशन आपको तभी समझ आएगी, ठीक है।